नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, लोगों की परेशानियों का मौके पर ही निस्तारण किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को राहत मिल रही है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हनुमानपुरा और तेतरा में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों की परेशानियों का मौके पर समाधान हुआ। भीमसर के पूर्व सैनिक अशफाक का 40 वर्षों बाद जमाबंदी में नाम दुरुस्त किया गया। तहसीलदार श्री सुरेंद्र भास्कर और बीडीओ श्री लक्ष्मी नारायण मीणा समेत अन्य अधिकारियों ने शिविर में मौजूद रहकर कार्य संपादित किए। वहीं इसी के साथ शिविर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत सभी फ्लैगशिप सभी योजनाओं के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। सीएम बजट घोषणा में हरियाला राजस्थान में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ सभी विभागों के अधिकारी, ब्लॉक लेवल अधिकारी उपस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आज मंडावा ब्लॉक में तेतरा ग्राम पंचायत और हनुमानपुरा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी विभागों से संबंधित कार्य करना, सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के कार्य करवाना एवं हनुमानपुरा ग्राम पंचायत में 2 भाइयों के जमाबंदी में नाम अलग होने और उन दोनों भाइयों के कैंप में आके उनका जमाबंदी में नाम शुद्ध किया गया और उनको कम से कम 20 साल से वो इस सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। उनको आज इस कैंप का फ़ायदा मिला और भी बाकी विभागों की योजनाओं पे लोगों को अवगत कराया गया और उन्हें लाभान्वित किया गया। 1989 के अंदर मेरे फादर का इंतकाल हुआ और उस इंतकालनामे में मेरी ज़मीन का जो जमाबंदी है उसके अंदर मेरा नाम मोहम्मद इस्फाक लिख दिया गया, जबकि मेरा नाम मोहम्मद इस्फाक था। मैं इस नाम को चेंज कराने के लिए 35 साल तक काफ़ी चक्कर लगाता रहा, लेकिन वो मेरा नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन आज मेरे गांव के अंदर एक शिविर लगा, 9 शिविर में गया और वहाँ पर रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा ऐसे ऐसे नाम गलत ना जमाबंदी में चढ़ा हुआ है और मैं गवर्नमेंट की जो कोई भी योजना है उनका लाभ नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे इस नाम को चेंज किया जाए। मैं वहाँ गया और उन्होंने मेरे दरख्वास्त कबूल करी और मेरा नाम चेंज कर दिया। मैं उस गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे शिविर लगाए और जो मेरे को कहीं भी घूमना नहीं पड़ा, चक्कर लगाने नहीं पड़े और मेरा नाम चेंज हो गया। बूंदी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चल रहे शिविरों में संबंधित विभागों के कार्मिकों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के अधिकारियों को अधिक से अधिक लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने और लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए कहा गया। इसके अलावा विद्युत विभाग से स्मार्ट मीटर राजकीय कार्यालयों और आवासों में लगाने की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए ताकि आम जन में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़ा के तहत कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भंडारा, सवलाना और पल्ला में भव्य शिविर आयोजित किए गए। उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा और तहसीलदार श्री भरत दानचारण ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविरों में किसानों को कृषि भूमि के पट्टे वितरित किए गए, जिसमें भंडारा ग्राम पंचायत में 5 लोगों को आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन चौधरी ने 500 मवेशियों का टीकाकरण किया। ग्रामीणों ने अपनी अपनी परेशानियां विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनका मौके पर ही त्वरित समाधान किया गया। चिकित्सा, विद्युत, जलदाय, सामाजिक न्याय, पंचायती राज, पटवारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने वाले इस शिविर की प्रशंसा की। उपखंड कामा में 3 ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पल्ला में मैं यहाँ मौजूद हूँ और सरपंच साहब और अन्य जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ मौजूद है। शिविर के तहत मुख्य रूप से NFSA के जो लंबित आवेदन है या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हैं उनके संबंधित आवेदन है, साथ ही आपसी सहमति से बंटवारे हैं, पट्टे हैं, ऐसे कुछ काम अभी तक किए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद है। सरकार की मंशा के अनुसार जो अंत्योदय का जो मंशा है कि आखिरी व्यक्ति को कहीं भी जाना ना पड़े और
अपने निर्धारित स्थान पे ही उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस संबंध में ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और सभी विभाग यहाँ पे। आज ग्राम पंचायत सबलाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल पखवाड़ा, जिसकी अध्यक्षता अपने अतिरिक्त बीडीओ साहब कर रहे हैं। इसमें 15 विभाग आए हुए हैं। जो भी जिस तरह की भी जो समस्या आई है, अपने जो बीडीओ साहब हैं उसको सुनते हैं और उसका निस्तारण तुरंत किया जा रहा है। इससे फायदा ये है कि जितने भी हमारे पशुपालक किसान भाई हैं, इनको कामा में नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह पे सब चीज का निस्तारण किया जा रहा है। और इसमें जैसे अपने मेडिकल विभाग वाले सुबह से लगे हैं, सभी जांच हो रही है, उपचार हो रहा है। पशुओं से संबंधित कितनी शिकायत आई यहाँ पे? पशुओं से संबंधित है टीकाकरण की, जो टीकाकरण चल रहा है 500 का अब तक इन्होंने कर दिया है और बरसात हो गई है और किया जाएगा। पशु के कान में टैग लगेगा, तुरंत टीकाकरण किया जाएगा। कुछ लोग टीका नहीं लगाते, इसलिए थोड़ा व्यवधान होता है। फिर मेरी ड्यूटी भी 2-3 महीने से बाहर ज्यादा कैंपों में रहती है, मैं भी थोड़ा समय कम दे पाता हूँ, तो वो किया जाएगा। हमने अपने क्षेत्र में कम से कम 1500 पशुपालकों को बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 800 की पॉलिसी तैयार हो गई है। उपचार के लिए आज छोटे पशु आए हैं कम से कम 21 और बड़े पशु 7 का उपचार किया है। वैक्सीनेशन इसने 120 का कर दिया है और मैंने इसको कहा है कि पूरी टीम बनाकर वैक्सीनेशन करें। और जो पर्यावरण के लिए अब दोबारा से कहा है कि पौधे लगाएं और जो स्वच्छ रखे, जिससे वायुमंडल स्वच्छ रहे। आज हमारी ग्राम पंचायत भंडारा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और गांव के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है मौके पर ही। और ये कैंप हमारे लिए सरकार के द्वारा चलाया गया ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसका सभी लोग आए और फ़ायदा उठाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ये कैंप से बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है। पहले शहर से कामा शहर बहुत दूर था, उसमें जाना पड़ता था लोगों को, वहाँ भी मौके पर अधिकारी कोई मिले या नहीं मिले। अब इसलिए सरकार द्वारा ये बेहतरीन कदम उठाया गया और पंचायत लेवल पे ही सभी अधिकारियों का कैंप लगाकर मौके पर समाधान किया जा रहा है। आज 30 तारीख को कैंप का आयोजन हुआ और ये सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है। सभी समस्याओं का समाधान हुआ। छोटे मोटे काम जैसे पट्टे वितरण, सभी अधिकारी कर्मचारी आए, एसडीएम साहब आए और सभी ने इस कैंप को सफल बनाया। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। हमारा गांव ग्राम पंचायत सबलाने में शिविर लगा हुआ है। सभी अधिकारी आए हैं, सब विभाग के अधिकारी में बैठे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। शिकायत आ रही है, उनका समाधान हो रहा है। अच्छा कैंप लगा है, सबका समाधान हो रहा है तो बहुत ही अच्छा। आपके शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार ने सब मजा डाल दिया, साहब सरकार ने ऐसा काम करा है जोरदार। किस किस प्रकार की समस्याएं लेकर आए आप? सारी कोई परमिट की लाया है, कोई जनाधार की लाया है, कोई 100 ले रहा है, बीमारी की दवाई ले रहा है। पट्टे कितने लोगों को बांट दिए? पट्टा 3-4 लोगों को दे दिए हैं। डूंगरपुर जिले में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद की ईडीपी सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों की गतिविधियों की समीक्षा की और सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने के आदेश दिए। कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत किए गए पौधारोपण की प्रगति और पोर्टल पर अपडेट की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों को अपने जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र भेजने और कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का फोकस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत जिलों और पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां आमजन को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। शिविरों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सुरक्षा, राजस्व, दस्तावेज, श्रमिक कल्याण योजनाएं और अन्य जन सेवा से जुड़ी परेशानियों का तुरंत निस्तारण भी किया जा रहा है। वहीं शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी नागरिक पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। अधिकारी मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि जब सेवा जनता के द्वार तक पहुंचेगी तभी सही मायने में सुशासन साकार होगा। भजनलाल सरकार की ये पहल अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।